2022 में सितंबर जो जून था 2022 का, मैंने ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं नमक यूनिवर्सिटी से बीबीए। हम्म। तो 2022 में मैंने एक्चुअली डिग्री जो की है वो 2+2 इयर्स की है। पहले मैंने 2 इयर्स का बीकॉम किया था कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, एंड देन ओके। मैंने 2 इयर्स का बीबीए किया था इससे नमक यूनिवर्सिटी से, बीबीए और ठीक है। मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन है मेरी। ठीक है, सही है। तो मेरी जो टोटल एजुकेशन है वो 16 इयर्स। उसके बाद मैं पास आउट तो हो गया था मैं 2022 में। देन मैंने इटली के लिए अप्लाई किया था, तो इटली से मुझे एक्सेप्टेंस भी आ गई थी। लेकिन इटली के साथ साथ मैंने ऑस्ट्रिया के ऊपर भी सर्च करना स्टार्ट किया, एंड देन काफ़ी वीडियोज़ मैंने आपकी भी देखी, और भी एक दो यूट्यूबर्स हैं जिनकी मैंने वीडियो फॉलो की, एंड उनसे मैंने क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन मुझे ऐसा ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। काफ़ी ने बोला कि आप फेसबुक ग्रुप से भी मैंने क्वेश्चन डाले थे कि 2+2 इयर्स जो है वो ऑस्ट्रिया में एक्सेप्ट है। काफ़ी ने बोला कि एक्सेप्ट है, एंड काफ़ी ने बोला कि नहीं है। तो मैंने इसकी वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट ले ली फर्स्टली। सेकंड ये कि लाइक इटली के लिए तो मैंने प्रोसेस किया ही था, इटली का मेरी समरी वगैरह भी फॉरवर्ड होगी, एंड देन जो समरी है वो एम्बेसी फॉरवर्ड होगी। मैं अभी अपॉइंटमेंट का ही वेट करता, लेकिन एज अ बैकअप और ये था कि मेरा अब अगर मेरा इटली नहीं होता तो ऑस्ट्रिया, क्योंकि एक्सेप्टेंस काफ़ी इसकी पॉजिटिव आ रहा है कि काफ़ी एक्सेप्टेंस इशू ज़्यादा है, और अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, क्योंकि मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड हूँ मैं। और ये है कि मेरे फादर एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं, उन्होंने भी लाइक मुझे वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मेरी बैंक स्टेटमेंट से भी कोई ऐसा इशू नहीं है, अच्छा, क्योंकि मेरे जो अकाउंट में। मैं आपका जी क्वेश्चन समझ पाया हूँ वो ये है कि 2+2 का क्या प्रोसेस होगा। जी फ्रैंकली 2+2 का कोई इशू नहीं है मेरे साथ। लाइक इस रिसेंट टर्म में 3 स्टूडेंट हैं जिनका मैंने अपने हाथ से अप्लाई किया है और उनको भी मतलब जो है एडमिशन लेटर्स मिल गए हैं। करना आपने ये जी होता है कि आपने अपनी डिग्री एचईसी से टेस्ट करवाई, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों जब करवा देते हैं जी उसके बाद आप उनको कहते हैं कि मुझे इक्विवेलेंस लेटर चाहिए। तो एचईसी अपने लेटर हेड के ऊपर आपको एक इक्विवेलेंस लेटर इशू करता है, ठीक है। तो वो जो लेटर है उसमें आपकी जो है बैचलर्स के मार्क्स और आपके जो मास्टर्स के मार्क्स लगा के आपको एक एवरेज उसकी दोनों की निकाल के वो आपको एक ग्रेड भी बताता है, ठीक है। दिस इज जी एग्जैक्टली वैलिड है 16 ईयर एजुकेशन, और इसके ऊपर जी। बड़े आराम से आपका एडमिशन हो जाता है। एक्चुअली मेरी जो डिग्रीज हैं वो मैंने एचईसी मोफा वगैरह से हर जगह से टेस्ट करवा ली है, और अब मतलब मेरी जो वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट है वो मैंने 3 महीने पहले ही ले ली थी, जब मुझे अक्टूबर की मिल रही थी तब। और अभी वेरिफिकेशन आपको अब मेरी सिर्फ ये अभी चाहिए, मुझे लगता है आपके पास आपने इक्विवेलेंस लेटर नहीं लिया हुआ। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, और सिर्फ मेरे पास एक्विवेलेंस डॉक्यूमेंट नहीं है। वो तो वही। लाइक उनका मैंने पूछा था, उसके लिए उससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन पूछा था एचईसी जाके, और उन्होंने बोला था कि आप जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो इन दो जी जी, वो इक्विवेलेंस आते हैं, एक आपने लोकल। ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई आप बिल्कुल ऑनलाइन ही करेंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वही प्रोसेस है जैसे आप लीगलाइज करवाते हो, सॉरी टेस्ट करवाने जाते हैं ना, तो आपको पर्सनल बाय पर्सन जाना पड़ता है एक दफ़ा गालबन। तो आप वो करें, वो लें और उसको फिर मुफ़ा करवाएं, यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो भी मुफ़ा करवा के आप एम्बेसी में सेंड कर दें। तो उसके बाद फिर आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है, जहाँ पे बाकियों ने 2 डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, आपने ये 5 डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। बस ये फ़र्क है थोड़ा सा। तो इसके ऊपर मतलब कोई ये इशू तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस नहीं देती, या? नहीं नहीं, वो अलग सीन है। उसमें उन्होंने आपके ईसीटीएस देखनी है, आपकी फील्ड देखनी है कि उस फील्ड के आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं। उससे ये उनको कोई गर्ज नहीं कि 2 साल में पढ़े हैं। 2+2 है या 4+4 है या 9+9 है, उसका उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको ग्रेजुएशन की डिग्री है जो कि आपके पास है, 16 ईयर आपके पास है। देन सेकंड क्वेश्चन इज के आपने अगर एमबीए में अप्लाई किया तो फिर बीबीए के सब्जेक्ट्स के साथ एमबीए में बड़ा इजी हो जाता है। लेकिन आपने अगर जब कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स या बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस इंजीनियरिंग व्हाट्सएवर जिसमें आपके जो हैं उनकी बैचलर के इक्विवेलेंट 50% आपने नहीं किए होंगे, तो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो उसमें वो एक चीज़ है कि जिसमें आपको देखना होता है कि आपके साथ ये मिल रही है या नहीं मिल रही। लेकिन 2+2 का कहीं भी आपको उस हिसाब से डिसएडवांटेज नहीं है। जी। तो और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे जो भाई हैं वो बिजनेस कर रहे हैं सेपरेट, हम्म। लेकिन मेरे जो फादर हैं वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, और उनका सीन ये है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। लाइक जो हमारे मेरे फादर की जो ज़मीन है वो रेंट पे वो देते हैं, एंड ईयरली जो रेंट है वो आता है, और वो ठेका मेरे लेते अकाउंट हैं। में ही आ रहा है।
हाँ जी, ठेका लेते हैं। हम्म। और सेकंडली ये कि मैं 1 साल से हूँ और भाई के ही मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, वो भी एफबीआर टैक्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं और उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो 60 to 70,000 वो मेरे अकाउंट में आ रहा है और मेरी स्टेटमेंट भी 2.5 मिलियन तक की बनी हुई है। तो मेरे अकाउंट में लाइक इतनी अमाउंट भी है जो कि मैं शो कर सकता हूँ। ठीक है, वेल तो गुड। अगर हम्म। तो एफबीआर जो टैक्स है वो फाइलर मैं खुद होऊंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पे तो नहीं होते वो, जो फादर है मेरे फाइलर, एग्रीकल्चर, तो उसके जी लिए जी बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो उसके लिए मैं अपने फादर को स्पॉन्सर करूँ, तो मुझे क्या आप इसमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि मुझे उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और फर्दर जो बाकी तो अपने डॉक्यूमेंट्स तो मैं साथ लगाऊंगा ही, क्योंकि वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो जाएगा। आपको उस केस में जो है, डिपेंडिंग अपॉन योर केस, आपको एक तो जो है जिस बंदे को आपने ज़मीन दी हुई है आपके फादर ने, और उसने उसका एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि चाहिए होगा आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर। उसके बाद ठीक आपको है। फादर की तरफ से एक रिटर्न में चाहिए होगा कि आप जो उसकी इनकम है वो आपको उन्होंने हिबा की हुई है, यानी कि गिफ्ट की हुई है, सो दैट यू कैन यूज़ इट फॉर योर एजुकेशनल पर्पसेस। दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, तो इसमें वो प्रूफ हो जाएगा। बाकी सैलरी स्लिप ये वो जो सेपरेट सी चीज़ है, तो मैं जो लाइक 2 लाख 1.5 लाख से नीचे की सैलरी स्लिप उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, वो इट्स समथिंग जिसमें एम्बेसी को इतना कोई एडवांटेज नहीं है। जी, चलें, बस यही मेरे 2 क्वेश्चन थे, क्योंकि चलो। मुझे इससे काफ़ी रिलेटेड था। मेरा आगे भी टाइम काफ़ी 1 साल से तो मैं लगा हूँ इटली के पीछे। लेकिन मैंने कहा अब इसको भी टाइम दे रहा हूँ ऑस्ट्रिया को, ये ना हो कि इतने टाइम बाद पता चले कि एक्सेप्टेंस ही ना आई किसी यूनिवर्सिटी से। परफेक्ट, नो ये इश्यूज। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। फर्दर अगर मुझे लाइक रिगार्डिंग मेरा केस भी मैंने अगर फर्दर प्रोसेस